कोरोना संक्रमण के बीच आगरा में ऑक्सीजन की किल्लत किसी से छुपी नहीं है। इस किल्लत के चलते मरीजों ने भी दम भी तोड़ा है। आगरा में व्याप्त ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए कई समाजसेवी संस्थाएं और समाजसेवी आगे आ रहे हैं, लेकिन आगरा में एक महत्वपूर्ण योजना राजनीति की भेंट चढ़ गई। ऑक्सीजन बैंक और एम्बुलेंस ऑन व्हील योजना राजनीति की ऐसी शिकार हुई कि इस योजना का शुभारंभ भी नहीं हो सका। इस योजना से कोरोना संक्रमित मरीजों को लाभ पहुंचाना था। आपको बताते चलें कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में आगरा पुलिस आम लोगों और मरीजों की मदद के लिए आगे आ रही है, तो समाज सेवी भी हर तरह से पुलिस की मदद को तैयार हैं। इसी के चलते साई सेवा संस्था और आगरा पुलिस ने मिलकर ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक की योजना बनाई थी। इस बैंक में 60 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अचानक से इस योजना को रद्द कर दिया गया, जबकि इस बैंक से नो प्रॉफिट नो लॉस की तर्ज पर जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जानी थी। साई सेवा संस्था के अध्यक्ष और बसपा के लोहिया वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष नितिन कोहली ने सोशल मीडिया पर दर्द साझा करते हुए योजना को बंद होने में राजनीति होने का इशारा कर एक पोस्ट डाली। इस पोस्ट ने भी तूल पकड़ा। इस बारे में जब बसपा नेता नितिन कोहली से बात की गई तो उनका कहना था कि आईजी से लेकर पुलिस कप्तान और एसपी सिटी पूरी लगन से इस योजना को जल्द शुरू करने की तैयारी में थे, जिसका शुभारंभ रविवार को होना था, लेकिन अचानक इस योजना को रोकने के आदेश आ गए। ये योजना क्यों और किसके कहने पर रोकी गई ये वो नहीं जानते, लेकिन हो सकता है कि पुलिस प्रशासन पर किसी तरह का कोई राजनीतिक दबाव हो, जिसके चलते इस योजना को रद्द करना पड़ा। नितिन कोहली का कहना था कि पुलिस अधिकारियों की मदद से एक ऐसी एम्बुलेंस तैयार की गई थी जो ऑक्सीजन से लैस थी और मरीजों को बेड न मिलने की दशा में कुछ घंटे तक उसमें मरीज का उपचार किया जा सकता था। वहीं आगरा पुलिस लाइन में ऑक्सीजन बैंक से मरीज का आधार कार्ड लाकर नो प्रॉफिट नो लॉस पर ऑक्सीजन सिलेंडर ले सकता था। साई सेवा संस्था अध्यक्ष नितिन कोहली का कहना था कि वो खुद राजनीतिक दल से जुड़े हैं, तो उन्हें ऐसा ही लगता है कि इस बड़ी योजना के शुरू होने से पहले ही बंद होना, इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है। हो सकता है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि दूसरी पार्टी के नेताओं का इस समय समाज सेवी के रूप में नाम हो। नितिन कोहली ने ऐसे लोगों से अपील की कि ये राजनीति करने का समय नहीं है, लोगों की सेवा के लिए आगे आने का समय है। कि कुछ दिनों पहले आईजी साहब ने पूरे आगरा के समाज सेवियों को बुलाकर एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि समाज सेवियों से मैं ये चाहूँगा कि इस आपदा में आगे आके, जैसे कि कोई उन्होंने कानपुर का भी उदाहरण दिया था कि ऑक्सीजन बैंक बनाया था, कानपुर पुलिस और समाज सेवियों द्वारा सहयोग से एक बैंक बनाया गया था जिसमें ऑक्सीजन फ्री दी गई थी। तो उसमें हमारी संस्था जो साई सेवा संस्था है, उसमें हमने जो साई सेवा संस्था का मैं अध्यक्ष भी हूँ और पिछले लॉकडाउन में भी संस्था ने काफ़ी कार्य किया था, तो उसी के उस पर हमने भी इस बार भी हमने अपनी हामी भरी थी कि हम ऑक्सीजन बैंक बनाने को तैयार हैं आपके साथ, जिसमें आईजी साहब ने और एसएसपी साहब और एसपी सिटी साहब ने, मैं उनकी सराहना करूंगा और काबिल तारीफ़ है जो उन्होंने पूरा इस बात का संज्ञान लिया और लगातार 3 दिन तक इसकी तैयारी करी गई, जिसमें एक कप्तान साहब ने एक बहुत अच्छा इसमें और आइडिया एक और ऐड कर दिया था कि ऑक्सीजन ऑन व्हील्स, जिसमें कि पेशेंट को बाई चांस अगर बेड नहीं मिल पा रहा है, 2 घंटे की वेटिंग है या किसी हॉस्पिटल में, कोविड हॉस्पिटल में 3 घंटे की वेटिंग है, तो उसको तुरंत ऑक्सीजन देने के लिए हमारी एम्बुलेंस पेशेंट हॉस्पिटल के बाहर उस पेशेंट को ऑक्सीजन दे, ताकि वो एक फर्स्ट एड की तरीके से उसमें पेशेंट को मदद मिल जाए। ये काफ़ी अच्छी स्कीम थी और पुलिस लाइन में इसका एक ऑक्सीजन बैंक भी बन रहा था, जिसमें ज़रूरतमंद लोगों के लिए सिलेंडर की जो यहाँ कतार लग रही है एडवांस प्लांट में या किसी भी टेढ़ी बगिया पे जो प्लांट है वहाँ कतार लग रही है, उसको कम करने के लिए वहाँ एक बैंक बनाया जा रहा था, जिसमें खाली सिलेंडर लेके अपना डॉक्टर का पेशेंट पर्चा लेके आए और वहाँ से भरा सिलेंडर ले जाए और ज़रूरतमंद के लोगों के लिए फ्री ऑक्सीजन सेवा पुलिस द्वारा और हमारी संस्था के द्वारा सहयोग से चालू करी जानी थी, पर किसी कारणवश इसको ड्रॉप कर दिया गया है। मैं कैंसिल तो नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी के लिए जो हमको आदेश मिला है कि इसको पॉलिसी को ड्रॉप कर दिया जाए, पर अगर ये चालू हो जाती तो ये एक बहुत अच्छी योजना थी जिसमें आगरा की जनता को सहूलियत मिलती।